प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों ने क्षि कश्यप से विवाह किया। एक दिन कश्यप ने प्रसन्न होकर दोनों को वरदान दिया। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली सर्प पुत्रों की मांग की, जबकि विनता ने 2 अत्यंत बलवान पुत्रों की कामना की। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनता ने 2। वरदान देने के बाद कश्यप वन में चले गए। 500 वर्ष बाद कद्रु के अंडे फूटे, पर विनता के अंडे नहीं फूटे। ईर्ष्या से भरकर विनता ने एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से अधूरा अरुण प्रकट हुआ। क्रोधित अरुण ने अपनी माता को दासी बनने का श्राप दिया। फिर वह सूर्यदेव का सारथी बन गया। 500 वर्ष बाद महापराक्रमी गरुड़ का जन्म हुआ। एक दिन कद्रु और विनता समुद्र तट पर गईं। उन्होंने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़ा देखा। कद्रु ने चालाकी से विनता को घोड़े की पूंछ के रंग पर शर्त लगाने के लिए फंसाया। विनता ने कहा, पूंछ सफेद है, पर कद्रु ने कहा, काली है। शर्त यह थी कि हारने वाली जीतने वाली की दासी बनेगी। कद्रु ने अपने सर्प पुत्रों को योजना बताई कि वे घोड़े की पूंछ में छिप जाएं ताकि वह काली दिखे। शेषनाग और वासुकी ने यह योजना अस्वीकार कर दी। वे धर्म और भक्ति में विश्वास रखते थे। अपने भाइयों और माता के दुष्ट स्वभाव से दुखी होकर उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। कद्रु ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि यदि वे उसकी इच्छा नहीं मानेंगे तो उनका अंत भयानक होगा। परिवार के कृत्यों से घृणा करके शेष और वासुकी ने उन्हें त्याग दिया। उन्होंने गंधमादन, बदरिकाश्रम और हिमालय जैसे पवित्र स्थानों पर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उनका शरीर क्षीण होने लगा। शेषनाग की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने शेषनाग को अटल मानसिक नियंत्रण और धर्म में शाश्वत समर्पण का वरदान दिया। ब्रह्मा जी ने शेषनाग को पृथ्वी को स्थिर करने का कार्य सौंपा। शेषनाग पाताल लोक में उतरे और पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया। वे सृष्टि के आधार और भगवान विष्णु की शैया बने। वासुकी ने भगवान शिव की सेवा की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिवजी ने उन्हें अपने गले में धारण किया, उन्हें सुरक्षा और अमरता प्रदान की। अगली सुबह कद्रु और विनता उच्चैश्रवा को खोजने निकलीं। विशाल समुद्र पार करने के बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंची। विनता को भयानक आघात लगा जब घोड़े की पूंछ काली दिखाई दी। कद्रु की चाल सफल हुई। कद्रु ने विजय का दावा किया और विनता को दासी बना लिया। अरुण का श्राप सच हो। गरुड़ अपनी माता की दास्ता से दुखी हुए। उन्होंने माता को मुक्त कराने की प्रतिज्ञा ली। नागों ने गरुड़ को अमृत लाने का आदेश दिया। विनता ने गरुड़ को सब कुछ समझाया। गरुड़ ने अपनी माता को मुक्त कराने के लिए अमृत चुराने का निश्चय किया। गरुड़ की शक्ति इतनी अपार थी कि उन्होंने देवताओं को पराजित कर दिया। इंद्र से भयंकर युद्ध के बाद गरुड़ ने अमृत का कलश प्राप्त किया। उनकी माता की मुक्ति सुनिश्चित हो गई। गरुड़ की शक्ति और भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमृता प्रदान की और अपना वाहन बनाया। वापस आकर गरुड़ ने अमृत का कलश दर्भ घास पर रखा और नागों से पहले शुद्ध होने को कहा। जब वे स्नान करने गए, इंद्र ने अमृत वापस ले लिया। नागों ने घास चाटी जहां अमृत रखा था। तीखी घास से उनकी जीभ कट गई और 2 भागों में बंट गई। इसी कारण सर्पों की जीभ कांटेदार होती है। इस प्रकार गरुड़ हिंदू पौराणिक कथाओं में एक शक्तिशाली दिव्य प्रतीक बने। वे भगवान विष्णु के ध्वज पर विराजमान हैं, जो शक्ति और आध्यात्मिक अमृत की खोज का प्रतीक हैं।